बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जो सवाल दिया हुआ है इनको हम वन बाय वन अच्छी तरह से सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल टैंक। तो एक टैंक दिया हुआ है छोटा सा, जिसमें आप देख सकते हैं आप क्यूबॉइड कहा है, तो इसका मतलब आप जानते ही होंगे कि क्यूबॉइड का मतलब इस तरह के जो बॉक्स बनेंगे ना, जिसके अपोजिट साइड रेक्टेंगुलर होते हैं, ये ऊपर नीचे वाला, तो यकीनन ये इसका जो ये वाला साइड है ये वाला साइड बराबर नहीं होते। तो इस तरह के जो टैंक है या कोई भी चीज़ हो या बॉक्स हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। समझ गए? तो ये चीज़ याद रखने के बाद विद द डायमेंशन 50 और 40 और इसके बाद 30 दिया हुआ है, तो जो ज़्यादा है यकीनन 50 होंगे और जो कम है उसमें से आप एक को आप 40 ले सकते हैं विड्थ को, और हाइट को आप ले सकते हैं 30। समझ गए? तो ये है इसका जो डायमेंशन है, उसका लेंथ है हर साइड का। इसके बाद आपसे कहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन द टैंक होल्ड। तो इसके अंदर जो लीटर्स के में बताया है यकीनन, तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि कितना लीटर्स आएंगे पानी, वाटर, इसके अंदर कितना पानी आ सकते हैं ये आपने बताने हैं। तो यकीनन पानी कितना आएंगे उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक, तो जब आपको पता चल जाए कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसके बाद आप उसको क्या करेंगे, ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो वही आपका क्या होंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो वही आपका आंसर होंगे। ठीक, तो उतना ही लीटर आपके पास इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमें पहले क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद इसको लीटर में कन्वर्ट कर देनी है, जो कि आप जानते ही है, तो करते हैं। तो इसका आप लिख सकते हैं L इक्वल टू 50 विथ, या इसका जो डायमेंशन उसके लिए आप 40 लिख सकते हैं, और हाइट आप लिख सकते हैं 30। ठीक, इसके बाद या 30 ये ले ले विथ, या हाइट 40 ले ले, वो आपकी मर्जी, ये भी कर सकते हैं। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आप जानते ही है क्यूबॉइड और क्यूब हो, तो इसके लिए साइड और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेंथ ज़रबे विथ ज़रबे हाइट कर देंगे। यहाँ आप पुट करेंगे नंबर्स को 50 ज़रबे 40 और ज़रबे 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है इसका 1 2 3 ज़ीरोस आएंगे, 1 2 3 ज़ीरोस, 9 ज़ीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 20, 20 या 60, तो ये आ गया आपके पास 7। इसका मतलब 60,000 जो है ना, इसका वॉल्यूम है सेंटीमीटर का क्यूब। समझ गए? अब यकीनी बात है आपने ये सेंटीमीटर में नहीं रखनी बल्कि लीटर्स में कन्वर्ट करनी है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते ही है कि 1000 जो सेंटीमीटर, जो कि उन्होंने सवाल में भी कहा हुआ है। ठीक, तो ये भी आप देख सकते हैं जो है वो 1 लीटर के बराबर होते हैं। तो यकीनन 60 जो 1000 है वो कितना लीटर होंगे ये आपने बताने हैं। ठीक, तो यकीनन आप जानते ही है कि इसके लिए हमें क्या करना है, डिवाइड कर देनी है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना लीटर में आएंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं 60 आ गए, इसका मतलब 60 लीटर होंगे इसके अंदर होल्ड कर पाएंगे। इसके अंदर पानी आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये आपने आंसर में लिखना है। ठीक, लीटर्स करके पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, वॉल्यूम करके भी पूरा लफ्ज़ लिखेंगे, लेंथ विथ हाइट इनके अल्फाज, पूरा जो अल्फाज है वो आपने लिखना है एग्जाम में। समझ गए? अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज 1920। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है 1920। समझ गए? सेंटीमीटर का क्यूब उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद क्या कहा है, बेस मेजर 12 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर। तो इसका रेक्टेंगुलर जो अभी हमने बनाया उसी तरह का एक क्या है, टैंक है, या यूं कहें प्रिज्म है। तो ये आप समझ सकते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो 12 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आप जानते ही है ये और ये विथ ज़रबे लेंथ को हम 22 से शो करते हैं, है ना, और ये हाइट होते हैं, तो इसका मतलब लेंथ जो है वो ज़्यादा को शो करेंगे। तो 16 के लिए हम लेंथ ले सकते हैं, और विथ जो है वो कम होते हैं आमतौर पर, तो विथ आप ले सकते हैं 12। समझ गए? तो यहाँ से आपने देखा कि इसका 16 बाई 12 का मतलब लेंथ बाई विथ होते हैं, 16 और 12 लिखेंगे। वॉल्यूम 1920 दिया हुआ है। सवाल क्या है आपके पास,
फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो आपने निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। तो यकीनन आप जानते ही है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला है किसी भी प्रिज्म का, वो क्या होते हैं, एरिया ऑफ द बेस, है ना, या आप लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये आप कीजिएगा, एरिया बेस करने के बाद हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हाइट आपने निकालना है, बाकी ये दो वैल्यूज़ उन्होंने खुद दिया हुआ है। जैसे कि वॉल्यूम दिया हुआ है 1920, और इसके बाद ए बी, एरिया ऑफ ए बेस, जो कि बेस दरबे मतलब साइड बाय साइड होते हैं, तो इसके लिए आप 16 × 12 लिख सकते हैं, है ना। और एच निकालना है तो एच ही लिखेंगे। इसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लेकर आने के बाद डिवाइड करेंगे। तो 1920 को 12 6 72, 12 को 12 तो 19, इसका मतलब 192 होंगे। इस साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद लेकर आने हैं, ठीक। तो ये आप जानते ही है। तो ये हाइट होंगे, अब आप देख सकते हैं 191 1 और 0, तो इसका मतलब इसका जो हाइट है ना, वो आ रहे हैं आपके पास 10/1 मतलब 10, समझ गए। तो ये आपके पास सेंटीमीटर में होंगे, क्योंकि सेंटीमीटर का क्यूब कहा है, तो हाइट इसका होंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल है आपके पास, अनवर बॉट एन एक्वेरियम फॉर फिश। तो फिश के लिए अनवर ने एक एक्वेरियम खरीदा है, जिसका फिगर भी उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। इफ़ ही वांट्स टू पोर 10 लीटर्स ऑफ वाटर। तो अगर वो चाहते हो ना कि इसमें 10 लीटर्स जो पानी है वो अगर इसमें डालना चाहो ना, तो फिर इन द इक्वेलियम हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एक्सेस वाटर विल रिमेन। तो इसके अंदर कितना ज़्यादा वो डाल रहे हैं, ये आपने निकालना है, समझ गए। तो ये इसका जो वॉल्यूम है ना, वो आपने निकालना है। निकालने के बाद ये देखना है कि क्या इसके अंदर 10 लीटर आ रहे हैं या नहीं। अगर आए तो इसका मतलब उसने ज़्यादा नहीं डाला हुआ होगा। अगर इससे कम आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज़्यादा इसमें डालने की या इसमें होल्ड करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक। तो इसका मतलब सवाल में कहा है तो यकीनन ये ज़्यादा ही होंगे लीटर, कम नहीं होंगे। तो आपने निकालना क्या है, पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद ये देखना है कि इसका जो लीटर्स है कि इसके अंदर कितना लीटर्स आ सकते हैं। अगर 10 आए तो इसका मतलब ठीक है, बराबर ही होंगे। अगर 10 से कम आए ना, तो आपने निकालना क्या है कि वो कितना ज़्यादा इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं, ये आपने निकालना है, ठीक। तो पहला काम आपने यहाँ से करना क्या है, आपने निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप जानते ही है कि उसका जो बेस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से, तो एरिया उन्होंने खुद दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर करके। तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 800 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 10। तो यहाँ आप लिखेंगे 10, तो ये आएंगे आपके पास 8000 इसका वॉल्यूम, समझ गए। इसके बाद लेटर में हमें जवाब देने हैं ना, तो आपने इसको लेटर में कन्वर्ट कर देने हैं। तो लेटर में कितना होंगे तो डिवाइड कर देंगे। ये सेंटीमीटर है, ये भी याद रखिएगा। अगर मीटर हो तो उसको पहले सेंटीमीटर का क्यूब में कन्वर्ट कर देनी है, ये भी याद रखें, ठीक। तो 800 बल्कि 8000 है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आप देख सकते हैं ये 3 कैंसिल। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर जो है ना, वो कितना लीटर पानी आ सकते हैं, 8 लीटर पानी आ सकते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें 10 लीटर पानी डालें, तो इसका मतलब कितना ज़्यादा डालना हुआ। तो इसका मतलब जो एक्सेस जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो एक्सेस जो वाटर है वो कितना होंगे, यकीनन 10 वो डालना चाहता है, लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ 8 ही आएंगे। तो इसका मतलब 2 लीटर वो ज़्यादा इसमें डालने की कोशिश कर रहा है, समझ गए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, कीजिएगा। तो इसका आंसर होंगे 2 लीटर्स, उसका एक्सेस है यानी ज़्यादा है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ 150 मीटर स्क्वायर फाइन। तो यहाँ पे उसका एरिया दिया हुआ है यकीनन। तो इसका आप जानते ही है कि जो क्यूब होते हैं ना, इस तरह से जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं और ऊपर भी नीचे भी सारे जो साइड्स है वो बराबर ही होते हैं। तो इसका अगर आप देखेंगे तो इसके 6 सरफेस साइड्स होते हैं, समझ गए। तो इसका टोटल जो उन्होंने कहा है वो है आपके पास 150 मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो टोटल इसके 6 साइड के टोटल उन्होंने दिया हुआ है वो है सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया वो है 150 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास जो सवाल दिया हुआ है फाइंड एक पार्ट 1 2 दो पार्ट्स दिया हुआ है, तो द लेंथ ऑफ इस साइड, इसका एक लेंथ आपने निकालना है, ये वाला जो लेंथ है वो आपने निकालना है। तो यकीनन आप जानते ही है कि ये जो लेंथ है इसको निकालने के लिए ये जो एरिया है ना वो आपको चाहिए एक एरिया, समझ गए। ताकि यहाँ से आप जानते ही है कि अगर क्यूब हो, सारे साइड बराबर हो, स्क्वायर फॉर्म में हो, तो यकीनन आपको पता ही होगा एरिया इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर करके आप यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। तो ये एक साइड आपको चाहिए पहले, इसके बाद यहाँ एक साइड से यहाँ यूज़ करके आप लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक साइड का निकालना है। तो क्यूब के 6 साइड्स होते हैं, 150 टोटल है। तो वन साइड जो है वो आएंगे आपके पास, वो या वन सरफेस साइड लिखिएगा, तो ये आएंगे आपके पास 150 और 6 साइड्स होते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, मतलब 25 आ रहे हैं आपके पास एक साइड का जो एरिया है वो। अब आप एक साइड, इस एक साइड से एरिया उसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एरिया जो है स्क्वायर की फॉर्म में अगर इसका दिया हुआ हो तो वो होते हैं एल का स्क्वायर। अब आपने एल निकालना है, तो एरिया जो कि 25 दिया हुआ है एक साइड का, तो एल आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं 25 का रूट इक्वल टू एल का स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे, एल ही बचेंगे। अब एल होंगे आपके पास 25 का रूट 5 5 से 25, जो कि आप जानते ही है, आपको याद ही होगा। तो एल आ गया आपके पास 5। अगला जो पार्ट है वो उन्होंने क्या कहा है, इट्स वॉल्यूम। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो निकालने के लिए यकीनन हमने देखा कि इसका एक लेंथ जो है 5 आ रहे हैं। तो इसका ये वाला साइड, मतलब हर साइड बराबर ही होते हैं ना, तो 5 5 5 ही होंगे, लेंथ भी 5, विड्थ भी 5 और हाइट भी 5 ही होंगे, समझ गए। तो आप इस तरह से फार्मूला जो कि आप जानते ही है, वॉल्यूम और क्यूबॉइड हो तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब यहाँ आ रहे हैं 5 5 25, 25 5 125 उसका वॉल्यूम, समझ गए। तो इस तरह से आपने देखा उस क्यूब का जो कि टोटल सरफेस एरिया 150 हो, तो उसका लेंथ 5 और वॉल्यूम आ रहे हैं आपके पास 125 सेंटीमीटर का क्यूब भी लिखेंगे यकीनन, बल्कि मीटर का कहा है या मीटर कहा है तो मीटर का क्यूब होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं होने चाहिए, ठीक। तो 125 मीटर का क्यूब आंसर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए स्क्वायर कंटेनर ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर होल्ड। तो यकीनन ये सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है अगर आपने समझा है तो एक जो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क जो है ना, कितना मिल्क आ सकते हैं स्क्वायर कंटेनर अगर हो तो स्क्वायर कंटेनर में यकीनन आप जानते ही है कि इसका लेंथ और विड्थ बराबर ही होते हैं, है ना। तो उसका साइज जो है वो उन्होंने 20 दिया हुआ है, तो इसका लेंथ भी 20 और विड्थ भी इसका 20 से होंगे, और उसका हाइट जो कि उन्होंने दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो ये उन्होंने सारी चीज़ें दिया हुआ है। अब आपने निकालना क्या है, कितना मिल्क आएंगे, तो उसके लिए वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो यकीनन वॉल्यूम आपने निकालना है ना। तो यकीनन क्या करेंगे, लेंथ ज़रबे डब्ल्यू ज़रबे हाइट कर देंगे, सब चीज़ दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करके 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसके लिए यकीनन वॉल्यूम होंगे 2 ज़ीरोस और 9 ज़ीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन 15 मल्टीप्लाई बाय 2 23 23 दूनी 7, तो इसका मतलब 600 आएंगे। इसका टोटल सेंटीमीटर कहा है तो ठीक सेंटीमीटर का ही कहा है, तो इसका सेंटीमीटर का क्यूब होंगे। तो यहाँ से आपने समझना है कि लीटर्स कहा है ना, ये सेंटीमीटर का क्यूब तो नहीं कहा, तो लीटर्स में आपने इसको कन्वर्ट कर देनी है, ठीक। तो लीटर्स में कितना लीटर्स होंगे, 600 सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो कितना, तो इसके लिए इस तरह से लिखा जाता है 6000 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू इतना लीटर, समझ गए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 6000 डिवाइडेड बाय 1000 एक लीटर में आएंगे तो डिवाइड कर देंगे, बचेंगे क्या आपके पास 6, तो इसका मतलब 6 लीटर जो है वो होंगे आपका 6000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम होंगे। यकीनन इसके अंदर जो है 6 लीटर मिल्क आ सकते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गए। अगला करते हैं 8। सवाल है, हाउ मेनी 3 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट ऑफ ए 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो यकीनन 2 क्यूब्स जो कि यहाँ पे उन्होंने
3 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर कहा है, तो इसका मतलब ये है कि 12 सेंटीमीटर जो है, जैसे कि इसका ये वाला साइड हाइट जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर और इसका हाइट भी 12 सेंटीमीटर है। अब आपने करना क्या है, इसको 3 इस तरह से, जैसे कि 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 हिस्सों में डिवाइड होंगे ना, तो आपने इस पूरे जो फर्ज करें अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो इस तरह से होंगे, है ना। तो यहाँ से आपने बॉक्स में कन्वर्ट कर देनी है, डिवाइड कर देनी है। छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर का लेंथ, 3 मीटर का हाइट और 3 मीटर का विड्थ के जो बॉक्सेस बनेंगे इसके अंदर, तो इसमें आपने डिवाइड कर देनी है 12 सेंटीमीटर का एक क्यूब वाले या स्क्वायर वाले जो है उसको 3 सेंटीमीटर करके अलग कर देनी है, ठीक। तो यकीनन आपने समझा कि इसको डिवाइड कर देनी है। डिवाइड किससे करेंगे, 12 सेंटीमीटर का जो टोटल वॉल्यूम है उसको आप डिवाइड करेंगे 3 सेंटीमीटर के टोटल वॉल्यूम से, समझ गए। तो आपने निकालना क्या है, वॉल्यूम जो कि 12 सेंटीमीटर का था वो, और वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देने हैं। तो ये आप समझ चुके हैं क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालनी है इसकी, तो इसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं, पहले यहाँ वॉल्यूम होंगे आपके पास जो 12 सेंटीमीटर है ना, उसका 12 ज़रबे 12 तो 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ आप इन अल्फाज को लिखिएगा क्योंकि हमें इसका भी वॉल्यूम निकालना है। तो 12 144 144 ज़रबे 12 तो 12 छुक 48 12 छुक 48 49 52 12 कम 12 तो 12 5 17, तो इस तरह से 1728 आपके पास सेंटीमीटर का क्यूब होंगे 12 वाला जो पूरा जो क्यूब है ना उसका। इसके बाद छोटे छोटे आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर के बॉक्सेस में डिवाइड कर देनी है इसको काट के। तो यकीनन इसके लिए आपने वॉल्यूम ऑफ 3 सेंटीमीटर जो क्यूब है उसका कितना होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि ये क्यूब है मतलब स्क्वायर शेप का है, तो इस साइड और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 9 27, समझ गए। अब आपने इसको डिवाइड कर देनी है इससे, तो इसका आ जाएगा आपके पास आंसर 17 to 8 डिवाइडेड बाय 27, समझ गए। तो ये अगर मैं कहूँ तो इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आ रहे हैं आपके पास 64। मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा सा क्यूब है ना, इसको अगर छोटे छोटे इस तरह के 3 सेंटीमीटर हाइट 3 सेंटीमीटर लेंथ 3 सेंटीमीटर विड्थ वाले बॉक्स में अगर इस तरह से काटते जाएंगे तो यकीनन आपके पास कितना होंगे, 64 इस तरह के छोटे 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल है, एक ग्लास प्रिज्म इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक ग्लास प्रिज्म मतलब इस तरह से एक गिलास बनाया हुआ है, बल्कि गिलास है जो कि कुछ इस तरह से आपके पास होना चाहिए, ठीक। तो इसका सारी चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है। प्रिज्म मतलब सरफेस जो है वो यकीनी बात है उसका साइज जो है वो सरफेस होनी चाहिए, ठीक। और प्रिज्म इसका जो इसके अलावा बाकी जो अपोजिट साइड से वो आइडेंटिकल होना चाहिए था, जो कि हम सीख कर आए हैं। तो इसके अंदर आपके पास जो डेटा दिया हुआ है, एक ग्लास प्रिज्म इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब जो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब इसका हाइट दिया हुआ है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद लेंथ एंड हाइट ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, तो उसका क्रॉस सेक्शन ये होते हैं उसका क्रॉस सेक्शन, तो वो दिया हुआ है आपके पास 4 और 3, समझ गए रेस्पेक्टिवली। अब आपने बाकी चीज़ें समझा होगा तो यकीनन आपने करना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं, तो यह हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइड लेंथ विड्थ और हाइट करके, ठीक। सिर्फ समझना था हमें। तो ये आएंगे आपके पास लेंथ, ये होंगे आपके पास विड्थ और हाइट जो कि 6 उन्होंने कहा है, ठीक। तो यहाँ से आप इसका वॉल्यूम निकालने के लिए पार्ट 1 दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय बल्कि 4 लेंथ विड्थ, ये इस तरह से आपने याद किया होगा। तो लेंथ को पहले, विड्थ को बीच में और हाइट को बाद में लिखिएगा, ठीक। तो इस अगर आप चाहो तो मसला नहीं है, आंसर तो सेम आएंगे लेकिन तरतीब से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो 4 12 12 6 72 होंगे इसका वॉल्यूम, जो कि उन्होंने सेंटीमीटर में कहा है, ठीक। तो सेंटीमीटर का क्यूब होंगे। इसके बाद फाइंड द प्राइस ऑफ प्रिज्म एट द रेट ऑफ RS 2 पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो यकीनन आप जानते ही हैं
इसको मल्टीप्लाई ही कर देंगे, जो कि हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 72 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, आपके पास 144 आंसर मिलेंगे। ठीक, तो ये RS होंगे इसकी कीमत। अगर 2 हो तो यकीनन तो टोटल 72 है, और उसका जो 2 के हिसाब से कितना होंगे, समझ गए। तो उसके लिए आपने मल्टीप्लाई कर देनी थी, जो हम सीख कर आए हैं। तो इसका आंसर होंगे 144 रुपीस। ठीक हो गया। अगला करते हैं 10। तो सवाल है, द बेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म्स आर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो यकीनन आपने समझा कि इसका बेस एरिया टोटल उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, वो है 50, तो पहले वाले ही होंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर कहा है तो ये एरिया को शो करते हैं, जो कि आप जानते ही है। और लेंथ जो कि उन्होंने दिया हुआ है वो आप समझ सकते हैं कि इसका हाइट, बेस एरिया में लेंथ और विड्थ आते थे, अब उन्होंने हाइट दिया हुआ है यहाँ, समझ गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रिज्म एट द रेट ऑफ J1 का उन्होंने दिया हुआ है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ये एक का उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। तो यहाँ आपने करना क्या है, सबसे पहले आप क्यूब कहा है ना, तो इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम एक का वॉल्यूम उन्होंने ये दिया हुआ है, तो बाकी जो वॉल्यूम टोटल आएंगे उसका आपने निकालना है। ठीक, तो पहले हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम के लिए प्रिज्म है या जो भी हो, बेस एरिया को आपने हाइट से मल्टीप्लाई कर देनी थी। तो यहाँ आप 50 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएंगे 2 zeros 5 1 दा 5। इसके बाद आपने 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 का 0.5 कहा है, 500 का आपने निकालना है। तो इसके लिए आपने करना क्या था, मल्टीप्लाई ही कर देनी थी, है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर आएंगे वो कितना आएंगे। अगर मैं करूँ तो मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको हटा के ये इस तरह से, तो इसको ये इसके साथ कैंसिल कर देंगे, और 0 और 5 5 25, मतलब 250 आएंगे इसका ग्राम में आंसर, समझ गए। तो ये चीज़ आप इजीली कर सकते हो। लास्ट सवाल है 11, वो करते हैं। तो सवाल है, ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कुछ इस तरह से होते हैं, जो कि हमने सीखा था, है ना। तो यहाँ से आपने करना क्या है, इसका निकालना है। ये कुछ इस तरह से एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है। शेप टेंट इज 9 मीटर लॉन्ग, इसका ये यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। इसके बाद एंड 3 मीटर हाइट, इसका ये जो हाइट है, जो कि पहले सवाल में यहाँ से इस तरह से दिया हुआ था ना, तो ये हाइट जो है वो उन्होंने दिया हुआ है आपके पास 3 मीटर। इसके बाद द बेस ऑफ डोर हैज़ लेंथ ऑफ 2 मीटर, तो ये जो है 2 मीटर उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। तो यकीनन आपने निकालना क्या है, पार्ट 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। इस टेंट का वॉल्यूम आपने निकालना है, इसके अंदर जो है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपने करना क्या था, इसका बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देनी थी। तो अगर इस तरह से हो, हाइट को आपने क्या करना था, मल्टीप्लाई कर देनी थी, 1/2 से डिवाइड कर देनी थी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो तो, समझ गए। तो ये याद रखना है। और इसका हाइट हो गए 9, तो ये आएगा आपके पास वॉल्यूम, तो 27 मतलब 27 आएंगे इसका वॉल्यूम, समझ गए, जो कि मीटर में उन्होंने दिया हुआ है। तो m होंगे, क्यूब होंगे इसके साथ। अगला पार्ट है, हाउ मेनी पीपल कैन लिव इन इट, कितने बंदे इसमें रह सकते हैं। इफ ईच पर्सन नीड 3 मीटर क्यूब स्पेस, अगर 3 मीटर क्यूब स्पेस अगर एक बंदे को चाहिए होना, एक का उन्होंने दिया हुआ है एक पर्सन के लिए, वो दिया हुआ है 3 मीटर का क्यूब, तो 3 मीटर पर क्यूब, तो इसका मतलब ये हुआ 3 मीटर एक के लिए होंगे, तो 27 के लिए कितना होगा। तो यकीनन आपने समझा कि हमें एक पर्सन का जो स्पेस है वो 3 मीटर क्यूब है, आपके पास टोटल है 27, तो कितना जो स्पेस है वो चाहिए होंगे, तो इसके लिए आप डिवाइड कर देंगे। अगर टोटल 27 मीटर हो, एक के लिए 3 चाहिए हो, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 3 9 27, तो इसका मतलब एक पर्सन के लिए, हाउ मेनी पीपल्स कैन लिव इन इट इफ ईच पर्सन नीड 3 मीटर क्यूब स्पेस, तो उसका जो
9 पीपल जो है ना वो उसमें होल्ड कर सकते हैं, 9 लोग इसमें रह सकते हैं। ये आपने आंसर में लिखना है, ठीक। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।